एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं एंट्रेंस पर खड़ा हुआ गार्ड मोकलैंड के एल्डर को बताता है यानजी सिटी में 2 घुसपैठिए आए हैं। लीडर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। गार्ड कहता है कि वो यहाँ के लीडर से मिलने आए हैं। एल्डर कहता है लीडर तो मर चुके हैं। गार्ड कहता है अब तो यहाँ की लीडर एक गर्ल बनने वाली है। एल्डर कहता है ये सब बकवास है। फिर हम देखते हैं रुओ तिंगसिंगो और किंगजिन से मिलने आती है। तभी वहाँ का एल्डर उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए कहता है। फिर रुओ कहती है कि यहाँ के लीडर मैं हूँ, इन दोनों को नुकसान पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी शुआन आकर फाइट करने लगती है और रुओ को प्रोटेक्ट करती है। फिर शुआन किंगजिन और तिंगसिंगो से कहती है आप दोनों ने 3 टाइप फॉर्मेशन को क्लियर किया, आप दोनों बहुत ब्रेव हैं। एल्डर गार्ड से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि ये दोनों घुसपैठिए हैं। तभी उस गार्ड को वहाँ पर बहुत डांट पड़ती है। फिर शुआन दोनों को मोकलैंड के गेस्ट के रूप में अंदर ले जाती है। फिर हम कैवई और मास्टर जोहो को देखते हैं। रुओ कैवई से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और शुआन को बताती है कि मेरे क्लैन की लीडर है। फिर शुआन कैवई को मोकलैंड के एल्डर कोई से मिलवाती है। कैवई उन्हें अपना नाम बताते हुए कहती है मैं रुनान के युआन क्लैन से हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शुआन रुओ को मोकलैंड का ट्रैप्स स्क्रॉल ड्राइंग दिखाती है और वो कहती है कि तुम्हें चूज करना है कि तुम वॉरियर बनना चाहती हो या ट्रैप फॉर्मेशन क्रिएटर। रुओ उस ड्राइंग को देखती है और काफी इंटरेस्टिंग बताती है। फिर शुआन रुओ को एक पजल देती है। रुओ इसे इजिली सॉल्व कर लेती है। शुआन ने देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बहुत सारे पजल रुओ को देकर चली जाती है। फिर हम शुआन को देखते हैं जो टॉप टावर में सबसे टफ टियानसी पजल को लेने जाती है, जो कि वहाँ का स्पेशल टियानसी पजल होता है। वो उसे रुओ को देती है और कहती है तुम इसे सॉल्व करके दिखाओ। रुओ उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है और कुछ ही टाइम में रुओ उसे सॉल्व कर देती है। शुआन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और शुआन रुओ को मोकलैंड का 8वां लीडर कहती है और वो उसके आगे अपने घुटने टेक देती है। तभी शुआन के पास वहाँ का गार्ड आता है और वो कहता है कि वो दोनों पर्सन लीडर से मिलने के लिए पावरफुली फोर्स कर रहे हैं। फिर शुआन सभी के सामने रुओ को मोकलैंड का न्यू लीडर अनाउंस करती है, पर ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तभी जाओ कहते हैं हमें लीडर से कोई मतलब नहीं, हमें आपसे एक हेल्प चाहिए। एल्डर कोई कहते हैं कि क्या हेल्प चाहिए। मास्टर जाओ उनसे फ्लेम ब्रोंज एसेंस मांगते हैं। एल्डर कोई कहते हैं तुम इसे भूल जाओ, फ्लेम ब्रोंज एसेंस का यूज बस यहाँ का लीडर ही कर सकता है। फिर मास्टर जाओ हंसते हुए कहते हैं अब तो रुओ को लीडर बनाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एल्डर कोई कहते हैं अगर ये लड़की लीडर बन भी जाती है तब भी आपको फ्लेम ब्रोंज एसेंस नहीं मिलेगा। फिर जो मोकलैंड को कुछ नेचुरल पावर देने का भी प्रपोजल रखते हैं। फिर एल्डर कोई कहते हैं हमारी एक कंडीशन है, डू रुओ लीडर बनने के बाद जियांग के युआन क्लैन से कोई रिलेशन नहीं रखेगी और वो सभी को रुओ के सामने झुकने के लिए कहते हैं। फिर युआन कैवई सबसे पहले रुओ के सामने घुटने टेक देती है और वो रुओ को मोकलैंड के लीडर के रूप में एक्सेप्ट करती है। रुओ उसे उठाती है। फिर सब लोग रुओ के सामने घुटने टेकने लगते हैं, पर वहाँ का सीनियर रुओ को एक्सेप्ट नहीं करता। वो एल्डर कोई से कहता है आप कुछ पावर्स के लिए एक गर्ल को यहाँ के लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर मैं नहीं करूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर एल्डर कोई भी रुओ के सामने घुटने टेक कर रुओ को क्लैन का लीडर अनाउंस करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।